अ, तो ये अभी हमने आपके लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट किया। जो मेन प्रोग्राम है अब आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि वो किस तरह से दिखता है। तो ये ओरिएंटेशन जो है वो स्टीम स्कूल जर्नी के बारे में है और स्टीम स्कूल जर्नी कुछ इस तरह से दिखती है। इसके अंदर 10 लेवल्स हैं और फिर 11 से 15 जो लेवल्स हैं वो आपके स्टार जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो आपकी स्टार जर्नी कहलाती है। तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो इसमें से हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे। ये हमारी जो आप मैप देख सकते हैं हम आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे जहाँ पे मौजूद भी है, जहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने अपने स्कूल को रजिस्टर करवाना होता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से मेजॉरिटी एटलीस्ट कर चुके होंगे। www.streampakistan.com/register पे करना होता है, जहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं। जो स्कूल फोकल पर्सन बन रहे होते हैं टीचर, उनकी कुछ डिटेल्स होती हैं। स्कूल में 6 7 8 की क्या एनरोलमेंट है और फिर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आप स्टीम प्रोग्राम पे रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद आपने लेवल 2 पे अब टीचर्स बेसलाइन सर्वे सबमिट करना होता है, जिस पे अब अभी हम डिटेल पे भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे दो फॉर्म्स होते थे जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड होते थे, लेकिन अब चूंकि न्यू एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और जर्नी को रिकन्फिग्योर किया गया है, तो अभी एक टीचर्स बेसलाइन सर्वे है जो पोर्टल पे ही फिल होगा। किस तरह से दिखता है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर लेवल 3 से आप एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज की क्या एग्जाम है, मैं थोड़ी देर में आपको चार अहम किस्मों की बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और फिर जो ओरिएंटेशन के आखिरी 40 मिनट है, यानी तकरीबन एक तिहाई हिस्सा, उस पर हम डिटेल पे भी बात करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो आपने स्कूल जर्नी स्टीम स्कूल जर्नी के अंदर करनी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेवल 3 के अंदर आपने दो स्टीम क्लब एक्टिविटीज करनी होती हैं। फिर लेवल 4 पे आपने दो स्टीम क्लब एक्टिविटीज, एक टीचर सब, एक स्टीम स्टोरी टेलिंग करना होता है। ये नंबर्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं अभी जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ पे की भी मौजूद है। तो ये आपके लिए एक क्विक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन था कि प्रोग्राम दिखता किस तरह से है और आपकी जर्नी किस तरह से दिखेगी जब आप स्टीम प्रोग्राम अपने स्कूल के अंदर कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो हमने थोड़ा टच भी किया पिछली स्लाइड पे, हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 7 डिफरेंट किस्म की स्टीम एक्टिविटीज हैं जिनका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। उनमें से जो चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो चार आपके पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड पे इनकी ब्रीफ डिटेल डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने बोला, पहले भी बोला है कि प्रेजेंटेशन के आखिर में आप रहिएगा ओरिएंटेशन में हमारे साथ, क्योंकि आखिरी 40 मिनट इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। सबसे पहले आपके पास स्टीम क्लब एक्टिविटी है। स्टीम क्लब एक्टिविटी के अंदर बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो क्लास 6 7 8 के लिए है। तो फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी अगर क्लास 6 के बच्चे कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। वो कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो कोई मैथ्स की एक्टिविटी हो सकती है। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं और हैंड्स ऑन तरीके से साइंस का, मैथ्स का या कंप्यूटर साइंस का टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं। तो ये आपके लिए स्टीम क्लब एक्टिविटी है। आगे हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे। ये हर किसी एक्टिविटी के लिए होगा कि जब आप एक्टिविटी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, तो आप पिक्चर्स लेंगे। आपके लिए वेबसाइट पे एक टेम्पलेट मौजूद है, रिपोर्टिंग टेम्पलेट, जिसको आप कंप्यूटर पे भी फिल कर सकते हैं, प्रिंट करके भी फिल कर सकते हैं। वो आप फिल करेंगे, उसकी पिक्चर्स लेंगे या डॉक्यूमेंट जो बन जाएगा उसको आप अपलोड करेंगे पोर्टल पे, और फिर आपकी एक्टिविटी रिव्यू में जाएगी। उसके बाद टीचर्स हब है। टीचर्स हब पहले ही आपको आपका एक्सपीरियंस भी होगा डेफिनेटली कि इनफॉर्मली स्टाफ रूम्स के अंदर टीचर्स जो हैं वो अपने इश्यूज, कोई टॉपिक किस तरह से बेहतर पढ़ाया जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं। टीचर्स हब एक्टिविटी जो है वो उसी इनफॉर्मल एक्टिविटी को एक फॉर्मलाइज करने का तरीका है कि मिनिमम 3 टीचर्स 20 मिनट के लिए आपस में मिल बैठे, पेडागोजिकल इश्यूज, क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या कोई और सब्जेक्ट किस तरह से बेहतर पढ़ाना है वो डिस्कस करें। और इसमें भी यही होगा, आप टेम्पलेट फिल करेंगे, रिपोर्ट फिल करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, जिस तरह से आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, और उसको पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। फिर इसी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हमारे प्रोग्राम का है वो है स्टीम सफीर। अब स्टीम सफीर के अंदर एक वर्किंग प्रोफेशनल जो आपके नेटवर्क में से हो, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके कजिन्स हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप जिस कॉलेज से पढ़े हो, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, वो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, या इवन
जिस जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, वो उसके ग्रेजुएट्स हो सकते हैं कि उन्होंने अभी आगे जाके पढ़ाई की और अब वो फील्ड में काम कर रहे हैं। उनको आप क्लास में बुलाएँगे और वो कम से कम 1 पीरियड के लिए बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में बताएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जिस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो आपको सफ़ीर नज़र आ रही हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग पे एक सफ़ीर सेशन कर रही हैं। ये भी हो सकता है आपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला लिया, जिन्होंने अपने काम के बारे में बताया और एट द सेम टाइम ज़रूरी है कि आप उसको एक एसएलओ के साथ भी एसोसिएट करें। तो ये एक फ़ीचर है। उसके अलावा जो लास्ट फ़ीचर इस स्लाइड पे है वो स्टीम स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है। स्टीम स्टोरी टेलिंग जो होता है वो एक टीचर लेड एक्टिविटी होती है जिसमें एक टीचर यानी आप साइंस, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस के किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट पे एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को जिससे वो उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में सीख पाते हैं। तो ये थे कुछ हमारे प्रोग्राम के फ़ीचर्स। डिटेल में हम इनकी थोड़ी देर में बात करें।